सभी को प्रणाम। आज हम जानेंगे वास्तु के हिसाब से अपने घर में क्या क्या कार्य ना करें जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। उन सब से बचने के लिए आज हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से सफलताओं पूर्वक वो उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में शांति समृद्धि का वास हो। तो सबसे पहले कि हमें करना क्या नहीं चाहिए। पहला, घर में कहीं भी काला रंग करवाने से बचें। अगर आपके घर में कहीं काला रंग होगा तो वहां पर राहु की और शनि की दृष्टि पड़ेगी। राहु शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में नकारात्मकताएं आएंगी। सबसे पहले काले रंग से बचें। तो विष्णु भगवान जी के बहुत वास्तु के अनुसार विष्णु भगवान जी ने ये बातें बताई हमें कि भाई पहला काले रंग से बचना चाहिए। दूसरा, घर में डेकोरेशन के लिए हम पर्दे वगैरह लगाते हैं तो फटे हुए जो पर्दे हैं उनको सील कर या फिर नए लगा कर रखेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि नकारात्मकता वहां से दूर चली जाएगी। इसीलिए हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का कारक के लिए फटे पुराने चित्र हों, पर्दे हों, उन सब को निकाल देना चाहिए और वहां पर नए स्थापित कर देने चाहिए। फिर परिवार की फोटो, अगर कोई भी परिवारजन है उनका, हमारे हर घर में देखोगे आप फोटो लगा देते हैं। घर की सुंदरता बनाने के लिए, अलौकिकता बनाने के लिए फोटो लगा दी जाती है घर में। तो परिवार की जो भी फोटो होती है जिसमें पूरा परिवार साथ में होता है तो पूरे परिवार वाली फोटो को हमेशा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा में परिवार की फोटो को आप लगा दीजिए, पूर्व दिशा में नहीं लगाना, पश्चिम दिशा में आपको लगाना है, जिससे आपके घर में शांति आएगी और परिवारजनों के दीर्घायु होंगे, कीर्तिमान होंगे, जितेंद्रिय होंगे, उनको जीवन यापन करने में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद पूर्व दिशा में अधिक से अधिक प्रकाश रखना चाहिए। घर की जो पूर्व दिशा होती है ना, हमारे घर में हर इंसान का अपना घर होता है तो घर की पूर्व दिशा में अत्यधिक प्रकाश रखना चाहिए। मतलब वहां पर बल्ब वगैरह, रोशनी का स्रोत वहां पर ज्यादा रखने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति समृद्धि वृद्धि आएगी और प्रकाशमान रहेंगे। ठीक है। ये करने से हमारे जीवन से नेगेटिव एनर्जी जो है ना, नकारात्मकताएं, घर में जो मानसिक तनाव है, कष्ट है, पीड़ा पीड़ाएं हैं, या बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही, निसंतानता है, इन सब का कारक जो होता है ना वो होता है अंधकार। और अगर आपके घर में पूर्व दिशा की तरफ अत्यधिक प्रकाश रहेगा तो आप इन सारी बीमारियों से निजात पा जाएंगे और अपने जीवन को यशस्वी, कीर्तिमान और उत्तरेंद्र बना पाएंगे। कभी भी, दूसरा, कभी भी उत्तर दिशा में ना सोएं। कभी भी उत्तर दिशा के तरफ मुख कर नहीं सोना चाहिए। उससे हमारे जीवन में देवता तुल्य, जो देवताओं का ग्राफ है, जो शक्तियों का ग्राफ है, जो पॉजिटिविटी का ग्राफ है वो कमजोर पड़ जाता है और जो नकारात्मकताओं का ग्राफ है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को कभी भी उत्तर दिशा की तरफ मुख कर नहीं सोना चाहिए। अब कि भाई नए विवाहता का फोटो, आजकल देख रहे हैं आप, शादी सीजन चल रहा है, शादी होती है, ऐसे ही फोटो निकलते हैं, उनको हम कहीं भी लगा देते हैं। तो कहीं भी लगाने से रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, रिश्तों में तनाव भर जाता है, रिश्तों में नेगेटिविटी आ जाती है। तो उसको पॉजिटिविटी में करने के लिए दिशाएं मानी जाती हैं कि भाई नवविवाहिता का जोड़ा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। उत्तर दिशा में हमारे पर्वत हैं, पहाड़ है, जटिलता है, वो खड़े हैं अच्छे से, तो उसी प्रकार वो रिश्ता से खड़ा रहेगा। अगर भी नवविवाहिता का फोटो हम उत्तर दिशा की तरफ लगाते हैं तो वो बहुत ही धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय घर बनता है। उस घर में सदैव शांति समृद्धि का वास होता है। तो उस घर के अंदर कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। दूसरा, हर घर में आप देखोगे मनोरंजन के लिए एक साधन रखे जाते हैं, जैसे टीवी, एलईडी, ये वगैरह। ठीक है। तो टीवी, एलईडी, इनको हमेशा हर घर में, जिस घर में आप शांति चाहते हैं, जिस घर में आप समृद्धि चाहते हैं, या जिस घर के बच्चे बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए अपने जो घर में टीवी है या एलईडी है उसको पश्चिम दिशा में लगा देना चाहिए। अगर वो पश्चिम दिशा में होगी तो आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में समृद्धि आएगी और कार्य क्षेत्र पर, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र पे हो, वहां पर आप मजबूती से टिक पाएंगे और आगे बढ़ने में समृद्ध हो जाएंगे। ये आपके जीवन में होगा। दूसरा, घर के अंदर कभी भी कोई भी हिंसात्मक, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के जानवर हो, या हिंसात्मक कोई भी शिकारी वगैरह की फोटो हो, या कोई भी डरावनी आकृति घर के अंदर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ये लगाने से वास्तु के अनुसार उस घर में अंधकार का गमन होता है, नचनार का गन होता है। दूसरा, पूर्व में, घर की जो पूर्व दिशा है ना आपकी, उस पूर्व दिशा में आप हरे भरे फूलों के गमले रखें। पूर्व दिशा में आप पुष्पदार फलदार वृक्ष लगाएंगे तो आपके घर में
सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, बुध देवता की अनुकृपा आपके ऊपर बनेगी, बुध ग्रह की शांति बनेगी। बुध ग्रह की जहां शांति होती है वहां पर मनुष्य के जीवन में समृद्धि आती है, मनुष्य के जीवन में बढ़ोतरी आती है, मनुष्य के जीवन में शांति समृद्धि की प्रयोजना हो जाती है। जिस घर में भी सबसे बड़ी बात कि अपने घर का प्रवेश द्वार, हम देखते हैं कि प्रवेश द्वार सबसे मजबूत होता है कि हमारे घर में यश लेके आए या हमारे घर में दुर्गति लेके आए। तो हमें अगर यश को अपने घर में लेना है, अपने घर में समृद्धि को लेना है, वृद्धि को लेना है और कष्ट को, रोग को, पीड़ा पीड़ाओं को घर से निकालना है, तो हमें अपने घर के दरवाजे के सामने श्री गणेश भगवान की प्रतिमा या महात्मा बुद्ध की प्रतिमा या कोई हमारे जो पूजनीय साधु संत हैं उनकी प्रतिमा रखनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति समृद्धि वृद्धि का आगमन होगा। ठीक है, सब इन तरीकों को अपनाकर अपने घर में शांति समृद्धि वृद्धि की स्थापना कर सकते हैं। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।